चलिए हमारे तय कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10B। अभ्यास हम लोग 10B को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया ना, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD और DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को रचना करना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले जो जो दिया है पहले एक बार हम लोग उसको नोट कर देते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, फिर हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पे रचना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को दिया है ना कि उसमें जो AB भुजा है ना वह यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4.0 माने 4 ही सेंटीमीटर है। यहाँ पे BC बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे CD भुजा और यहाँ पे DA दिया हुआ है। DA हम लोग लिख देते हैं, DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे AC बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो हम लोग ना पहले यहाँ पर हम लोग यही शुरुआत करते हैं। 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0 से हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड कर दिया। चलिए नामकरण हम दे देते हैं। यह बिंदु A हो गया, यहाँ पर बिंदु B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD हम लोग को चतुर्भुज बनाना है। तो देखिए B के बाद कौन सा बिंदु मिलेगा हम लोग को? यहाँ पे C मिलेगा, इधर कहीं D मिलेगा। ठीक है, तो देखिए B और B से हम लोग को देखिए C कहाँ से मिल रहा है। देखिए BC में यहाँ पे C है और यहाँ पे AC में C है। ठीक है, यदि इन दोनों का हम लोग यदि चाप बनाकर खींच दे रहे हैं ना तो यहाँ पर यह दोनों जो भी चाप रहेगा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही हम लोग को बिंदु C मिलेगा। ठीक है, देखिए BC में C है और यहाँ पे AC में C है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चाप लगाते हैं। देखिए अब कह रहा है ना कि A से C तक हमें लेना है 8 सेंटीमीटर। कितना? A से C लेना है 8 सेंटीमीटर। यहीं से A से हम लोग बिंदु लगाएंगे, है ना, A को केंद्र मानकर हम लोग चाप लगाएंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे इस तरह से, चलिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का चाप लगा हुआ है। ठीक है, इतना हमने भर लिया। ठीक है, अब AC 8 सेंटीमीटर का हम लोग बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पर हमने इस तरह से हमने 8 सेंटीमीटर का चलिए चाप खींच दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का चाप AC हमने खींच दिया। चलिए BC भी हम लोग खींचते हैं। कितना? 6 सेंटीमीटर। BC हम लोग को 6 सेंटीमीटर खींचना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर का चाप भर देते हैं। यहाँ पर देखिए यह हम लोग का हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग इसको बिंदु B को केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से चाप कटाते हैं। ठीक है, बिंदु B को केंद्र मानकर हमने कटाया तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग मिला देंगे ना BC रेखाखंड को, तो ये हम लोग का मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, B से हम लोगों ने C तक कितना 6 सेंटीमीटर का चाप लिया, यही हम लोग का बिंदु मिल गया है। अब यही बिंदु हम लोग का C है, चतुर्भुज का बिंदु C यही है। बिंदु C तो हम लोग को मिल गया। यहाँ से हम लोग अभी C को मिला देंगे तो यहाँ पे BC रेखाखंड हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, यह भुजा हम लोग खींच देंगे। चलिए अब बिंदु D को हम लोग प्राप्त करें। देखिए D किन किन दोनों में है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि CD में D है और यहाँ पे DA या AD का है, इसमें हम लोग का यह है। ठीक है, बिंदु D है, तो यहाँ से हम लोग बिंदु D को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का हम लोग चाप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 खाना और ले लेंगे। ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर इस तरह से हमने चाप भर लिया। ठीक है, 5 है, 5 के 2 खाना बाद 5.1 5.2। ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखिए कहाँ से हम लोग चाप कटाएंगे? A से D, A के बाद आपको D मिलेगा, A से लेकर D तक। ठीक है, तो बिंदु A को ही हम लोग केंद्र मानकर इस तरह से चाप कटाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने एक चाप कटा दिया बिंदु A को केंद्र मानकर। ठीक है, तभी हम लोग को D मिलेगा। ठीक है, और फिर बिंदु C और D मिलेगा। ठीक है, बिंदु C को अब हम लोग केंद्र मानना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग को बिंदु D मिलेगा। ठीक है, CD को खींचना है तो हम लोग बिंदु C को केंद्र मानेंगे। ठीक है, अब बिंदु C को हमने केंद्र माना, इस तरह से हमने चाप कटा दिया। तो यही कटान बिंदु मिला है ना, तो यही हम लोग का बिंदु D है। ठीक है, चलिए तो यही चतुर्भुज का एक शीर्ष A है, B है, A है, B है, C है, D है। ठीक है, अब चलिए सबको मिला दीजिए। तो हमने इस तरह से मिला दिया इसको, यहाँ पे इसको मिला दिया BC को। ठीक है, अब इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ABCD चतुर्भुज की रचना कर दी। ठीक है, अब जिसमें हम लोग को AB कितना है, यह 4 सेंटीमीटर है,
यह 4 सेंटीमीटर पहले हम लोगों ने चाप भरा था, ठीक है। और यहाँ पे BC हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर इस तरह से बिंदु, जब हम लोग को C को प्राप्त करना था तो हम लोगों ने यहाँ पे BC में C था, यहाँ पे AC में C था, ठीक है। तो AC में हम लोगों ने यहाँ से लेकर 8 सेंटीमीटर चाप भर कर यहाँ से इस तरह से चाप कटाया था, ठीक है। 8 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु B से हम लोगों ने बिंदु B से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर कटाया था। तो यहाँ पे कटान बिंदु मिला था, तो बिंदु यहीं हम लोग को C मिला था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, ये हमें BC हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, 6 सेंटीमीटर। और यहीं AC की बात करें तो ये हम लोग का विकर्ण था, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग खींच ही देते हैं। ये हमने लिया था 8 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे बिंदु D चाहिए था, तो यहाँ पे CD में D था और AD में D था, ठीक है। तो यहाँ पे AD हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर का चाप लिया। यहाँ पे A से हम लोग केंद्र मानेंगे, इस तरह से ऊपर चाप कटाया। और यहाँ पे C से हम लोगों ने केंद्र मानकर एक चाप कटाया 5.2 सेंटीमीटर का ही, ठीक है। तो यहाँ पे कटान बिंदु मिला, तो यह बिंदु D मिला था, बाकी सबको हम मिला दिया। एक बार हम नाप कर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भी बराबर 4 सेंटीमीटर तो हमने लिया था, तो ये तो 4 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BC 6 सेंटीमीटर है कि नहीं हम लोग का, ठीक है। तो चलिए BC नापिए, यहाँ पर ये हम लोग का है, देखिए यही हम लोग का, यह BC हम लोग का 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर चलिए किसको नाप देते हैं, यहाँ पे CD को ना, यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग नापते हैं। यहाँ पर यह मिल रहा है हम लोग को 5.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी मिलेगा हम लोग को यह भी 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC हम लोग को 8 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। बाकी हम लोगों ने चाप तो लगाया ही था। देखिए यहाँ पर यह हम लोग को मिल रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, जो हम लोग का AC विकर्ण है। बाकी एक बार हम चलिए इसका रचना भी कर देते हैं, जैसे जैसे आपने किया बस वही चीज़ें आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रचना, ठीक है। चलिए पहला हम पॉइंट लिख देते हैं। सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। और फिर हमने चलिए सेकंड बना देते हैं। हम लोगों ने सेकंड क्या किया, हम लोगों ने बिंदु C को प्राप्त करने के लिए क्या किया, यहाँ पे दिया था BC 6 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने लिख दिया कि बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, इसको मानकर हमने 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग को AC में C था, ठीक है। और तथा बिंदु A को हो गया केंद्र मानकर, यहाँ से हमने 8 सेंटीमीटर का मानकर 8 सेंटीमीटर चाप कटाया, ठीक है, कटाया। और बिंदु C प्राप्त, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा हम इस तरह से कर देते हैं, बिंदु C प्राप्त किया, ठीक है। हम लोगों ने यही किया। यहाँ पे BC हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया था, तभी बिंदु B को केंद्र मानकर हमने इस तरह चाप कटा दिया। और AC में C था, इसलिए ए बिंदु को हम लोगों ने केंद्र मानकर AC 8 सेंटीमीटर का चाप कटाया। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला वही हम लोग का बिंदु C मिला। आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे बिंदु D कैसे प्राप्त किया है ना। देखिए यहाँ पर D था और यहाँ पर D था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों के यहाँ से हमने बिंदु C को केंद्र मानकर यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर लिया था। देखिए यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं, ये 5.2 सेंटीमीटर हमने लिया था। यहाँ पर ये भी हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उतना ही चाप हमने बिंदु C, यहाँ पे देखिए CD दिया था, तो हम लोगों ने बिंदु C से केंद्र मानकर यहाँ पे कटा दिया था। और बिंदु A से हम लोगों ने AD दिया था 5.2 सेंटीमीटर, तो A को हम लोगों ने केंद्र मानकर ठीक कटा दिया था। तो जो भी हम लोग कटान बिंदु मिला था वही बिंदु D हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यही बात हम लोग लिख देते हैं, बिंदु A को केंद्र मानकर हमने 5.2 सेंटीमीटर तथा बिंदु C को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर का चाप कटाया
और बिंदु डी प्राप्त किया। ठीक है, बिंदु डी प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने चतुर्भुज के चारों बिंदु हम लोग प्राप्त कर लिए, चारों शीर्ष। ठीक है, दो तो इस तरह से गया था, दो हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर चाप कटाया, ए को चाप केंद्र मानकर हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर का चाप कटाया और यहाँ पे सी प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे तीसरा शीर्ष भी हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ पे चौथा शीर्ष यहाँ पे डी था, तो यहाँ पे ए डी हम लोग को दिया था कि 5.2 सेंटीमीटर चाप कटाया। यहाँ पे जो सी डी भुजा था ये भी 5.2 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे भी चाप कटाया। तो यहाँ पे डी शीर्ष भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो हम लोगों ने चारों शीर्ष यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, ए बी तो हम लोगों ने पहले ही खींच लिया था 4 सेंटीमीटर, इसी पर हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं भुजा बी सी, फिर हम लोगों ने खींच लिया, बिंदु हम लोग प्राप्त कर लिए थे, तो भुजा हम लोगों ने बी सी लिख देते हैं। बी सी कामा यहाँ पे सी डी कामा लिख देते हैं हम लोग ए डी। ठीक है, यही एक भुजा तो बी सी हम लोगों ने पहले ही खींच लिया था 4 सेंटीमीटर, बाकी यहाँ पे इन दोनों शीर्षों को ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे इन सबको हमने मिला दिया। ठीक है, भुजा बी सी कामा सी डी और कामा ए डी खींचा। ठीक है, खींचा, और यहाँ पे चाहे तो हम लोग विकर्ण को भी लिख सकते हैं, विकर्ण को रहने देते हैं हम लोगों ने। बाकी यहाँ पे ये तो दिया था 8 सेंटीमीटर, हमने दिखा दिया इसको, बस यही चतुर्भुज हम लोग को दिखाना था। तो यह एक भुजा हमने पहले खींच लिया था, बाकी यहाँ पे 3 भुजाओं खींच दिया, तो हम लोग को चतुर्भुज प्राप्त हो गया। ठीक है, भुजा बी सी कामा सी डी कामा ए डी खींचा और लिख देते हैं अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त किया। ठीक है, ए बी सी डी प्राप्त किया। ठीक है, तो यही हम लोगों ने अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पर ज्ञात कर दिया। ठीक है, बाकी हमने जैसे किया, आपको हमने यहाँ पर दिया था उसको लिखा और पहले हमने रचना कर दिया। बस जैसे आपने रचना किया वही अपनी भाषा में यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न हल हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना करना है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की थी, जिसमें ए बी 4.4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी डी दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, डी ए 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे डी भी 6.6 सेंटीमीटर। ए सी की लंबाई नाप कर लिखिए। ठीक है, चलिए इसका हम लोगों को रचना भी करना है चतुर्भुज ए बी सी डी के साथ साथ ए सी जो भुजा हम लोग को मिलेगी उसकी लंबाई भी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। एक बार पहले हम लोग लिख देते हैं जो पहले दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी सी भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बी सी दिया हुआ है। यहाँ पे कामा यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, सी डी जो भुजा दिया हुआ है यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर हमें डी ए दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर बी डी दिया हुआ है 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग पहले चतुर्भुज का रचना ये हम लोग कर देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ए बी एक रेखाखंड कितना 4.4 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, हम लोगों ने 0 से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे बड़ा सा जो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग को उसके एक खाने यहीं तक इधर तक ही हम लोग को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया कुल 4.4 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ये हम लोगों ने कितना ले लिया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ए बी तो ज्ञात हो गया। अब यदि हम लोग को बिंदु सी और डी ज्ञात हो जाता तो हम लोग चतुर्भुज की रचना कर देते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब देखिए कि यहाँ पे चतुर्भुज सी और आपको बिंदु सी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी सी में सी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिलेगा बी सी से, यहाँ पर हम लोग को बिंदु यहाँ से सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी तो हम लोग चलिए खींच देंगे, केंद्र बनाकर हम लोग खींच देंगे, लेकिन यही देखिए बी सी इसमें है और यहाँ पर बिंदु सी मिलेगा सी डी में। तो अभी तो हम लोग को डी क्लियर ही नहीं है कि कहाँ पर है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बिंदु सी को हम लोग पहले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं बिंदु डी को ही प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पे सी डी था तो यहाँ पर डी तो अभी हम प्राप्त ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी सी को नहीं प्राप्त कर सकते, पहले हम लोग क्या करते हैं बिंदु डी को ही प्राप्त करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ए डी दिया हुआ है, हम लोग को भुजा ए डी दिया हुआ है,
ए से हम लोग केंद्र मानकर कितना 2.8 सेंटीमीटर का हम लोग चाप खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बी डी दिया हुआ है, यहाँ पर भी बिंदु डी है, यहाँ पर भी बिंदु डी है, तो यहाँ से भी हम लोग चाप खींच देंगे। ए भी ज्ञात है, बी भी ज्ञात है, तो हम लोग को बिंदु डी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिंदु डी को ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पे ए से हम लोग क्या कर देंगे, 2.8 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को, देखिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 2 खाना हम लोग को इधर तक ही लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे 2 खाना हम लोगों ने इधर तक लिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बिंदु ए को केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से हम लोग चाप लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने चाप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग को बी डी लेना है कितना, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया 0 से लेकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, एक खाने बाद तक यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक खाने बाद हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। तो चलिए इतना तो हमने ले लिया। अब चलिए बिंदु बी को हम लोग केंद्र मानते हैं और इस तरह से हम लोग चाप कटाते हैं, ठीक है। चलिए तो बिंदु बी को हम लोगों ने चाप मान कर कटाया, तो यहाँ पर कट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को इसको इधर तक ही लेना चाहिए था, यहाँ पर कितना 2.8 सेंटीमीटर लेना था ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और लंबाई को एक बार नाप लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं आगे तक, ठीक है। यहाँ पर ये इतना ही है, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पर हमें जो कटान बिंदु मिला हुआ है ना, यह हम लोग को बिंदु अब हम लोग को डी मिल गया, ठीक है। यहीं पर ये हम लोग का जो चतुर्भुज की हम लोग रचना करेंगे तो बिंदु डी हम लोग को मिल गया, डी शीर्ष मिल गया, ठीक है। अब हम लोग सी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से सी डी हम लोग को कितना 6.4 सेंटीमीटर लेना है ना, तो डी कन्फर्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे चाप इधर हम लोग कटा लेते हैं, कितना 6.4 सेंटीमीटर, तभी हम लोग बिंदु सी प्राप्त कर पाएंगे। 6 हो गया, 6.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, एक खाना हम लोगों ने इधर तक ही ले लिया, ठीक है। तो यह हो जाएगा हम लोग का 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाप कटा देते हैं बिंदु डी से, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से चलिए चाप कटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सी था, तो यहाँ पर हम लोगों ने सी डी 6.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे डी को केंद्र मानकर हमने चाप कटा लिया। अब यहाँ पे बी सी हम लोग को कटाना है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो बी सी बिंदु बी को केंद्र मानकर हम लोग 4 सेंटीमीटर चाप कटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। 0 से लेकर हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर तक ले लिया। अब बिंदु बी को केंद्र मानते हैं, इस तरह से चाप कटा दीजिए। तो जो कटान बिंदु मिला हुआ है ना, यही आपका बिंदु हम लोग को सी मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी मिला हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर बिंदु डी को पहले ज्ञात कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर पहले हम लोग को डी ज्ञात रहेगा तभी हम लोग बिंदु सी को ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बिंदु डी को ज्ञात करने के लिए देखिए ए डी यहाँ पर दिया था, यहाँ पे बी डी दिया था, ये भी बिंदु ज्ञात था। तो यहाँ से हम लोगों ने चाप मान दिया बिंदु ए को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ पे चाप कटा दिया। और यहाँ पे बिंदु बी को केंद्र मानकर 6.6 सेंटीमीटर का चाप लेकर यहाँ पे कटा दिया। तो यहाँ पे जो भी कटान बिंदु मिला वो हम लोग को बिंदु डी मिल गया। बिंदु डी मिलने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी डी हम लोग को कितना 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने लिया, बिंदु डी को केंद्र माना, इस तरह से चाप हमने कटा दिया। और फिर यहाँ पे बी सी था, बी सी साथ में था, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु बी को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर का इस तरह चाप कटाया, तो हम लोग को यहाँ पे बिंदु सी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष हम लोग को मिल गया, ठीक है। चलिए सबको हम लोग आपस में मिला देते हैं और चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने ABCD चतुर्भुज का रचना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को AC भुजा की जो लंबाई है वो भी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ये तो हम लोग पहले रचना एक बार लिख देते हैं, फिर हम लोग को जो भी रहेगा लंबाई यहाँ पर हम लोग इसको 0 पे मिला देंगे और इसको हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ना 6 सेंटीमीटर से एक खाना हम लोग को कम ही मिल रहा है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा चलिए 5.9 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लगभग हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग रचना लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रचना। पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड का खंड AB खींचा, ठीक है। पहला हम लोग काम कर दिया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु D को प्राप्त किया पहले, ठीक है।
तो बिंदु डी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, बिंदु देखिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ए डी ज्ञात था, यहाँ पे बी डी ज्ञात था, तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु ए को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी को, ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर हमने कितना दूरी लिया था, 6.6 सेंटीमीटर चाप कटाया, ठीक है, और बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है, बिंदु डी हमने प्राप्त कर लिया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड पॉइंट। अब हम लोग को बिंदु सी प्राप्त करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बी सी हम लोग को दिया था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का चाप कटा दिया, यहाँ पे हम लोग को डी सी दिया था, ठीक है, सी डी दिया था, 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप कटाया और बिंदु डी प्राप्त कर लिया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बिंदु, ठीक है, डी को केंद्र मानकर बिंदु डी को केंद्र मानकर सी डी है 6.4 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने 6.4 सेंटीमीटर तथा बिंदु यहाँ पे बी सी दिया था, ठीक है, सी डी दिया हुआ था और यहाँ पे बी सी दिया हुआ था, ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने बी सी कितना 4 सेंटीमीटर लिया था, 4 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बिंदु यहाँ पे हम लोगों ने सी प्राप्त किया, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग लिख भी देते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम लोगों ने बी सी जो लिया था, यह कितना लिया था, 4 सेंटीमीटर हमने बी सी लिया था, ठीक है, और यहाँ पे ए डी कितना लिया था हम लोगों ने, 2.8 सेंटीमीटर हमने लिया था, ठीक है। चलिए यह तीनों तो हमने लिख दिया। यहाँ पे यह दिया था ना, यहाँ पे सी डी हम लोग को दिया था 6.4 सेंटीमीटर, यह 6.4 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। साथ ही साथ और हमें यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे बी डी भुजा भी हम लोग को 6.6 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, इसको भी हमने चाप लगाया था, ठीक है, तभी हम लोग बिंदु डी प्राप्त किए थे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको भी खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया था इसको 6.6 सेंटीमीटर लिया था। दोनों बिंदुओं तो हमने ज्ञात कर दिया और अंत में हम लोग लिख देते हैं सभी भुजाओं को हमने मिला दिया, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, भुजा हम लोगों ने ए बी तो पहले ही खींच लिया था, हम लोग लिख देते हैं भुजा बी सी, ठीक है, कामा यहाँ पे सी डी, कामा यहाँ पे ए डी खींचा, ठीक है, साथ साथ हमने विकर्ण को भी खींच दिया, ठीक है, जो हम लोगों ने 6.6 सेंटीमीटर लिया था। तो भुजा बी सी सी डी ए डी खींचा और अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त किया। और यहाँ पर हम लोग को ए सी की लंबाई भी हम लोग को नाप कर देखना था ना, तो देखिए चलिए इसको हम लोग एक बार खींच ही देते हैं इसको, ठीक है, इसको भी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोगों ने नापा ना, तो यहाँ पर चलिए एक पर हम लोगों ने मिला दिया, तो ये हम लोग को ना 6 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमें, मतलब एक यहाँ पे 5.9 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए 5.9 सेंटीमीटर चाहे लिख दें या लगभग 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको 5वां पॉइंट ही हम लोग डाल के लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रेखाखंड या भुजा लिख दीजिए या विकर्ण ही लिख देते हैं हम लोग। चलिए ये विकर्ण ही है इस चतुर्भुज का, लिख देते हैं हम लोग विकर्ण। यहाँ पर ए सी बराबर हम लोग लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, कोष्टक यहाँ पे लगभग लिख देते हैं, लगभग विकर्ण ए सी 6 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे हमने लिख देते हैं प्राप्त
किया है, इसकी लंबाई भी हम लोग को नाप कर लिखना था, ठीक है। तो बाकी हम लोगों ने बस जिस तरह से आपको हम लोगों ने जो दिया था उसको लिख दिया, पहले हम लोगों ने रचना ही कर दिया, ठीक है, और बाकी जो भी हम लोगों ने रचना किया उसको हमने लिख दिया। बस इसको आप अपनी भाषा में जैसे आपको आसान लगे, ठीक है, लिखने का यहाँ पे इस तरह से आप रचना अपना लिख दीजिए, ठीक है, जैसे जैसे आप कर रहे हैं वही काम हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एसी भुजा को यहाँ पे जो विकर्ण था यह विकर्ण ही था हम लोग का ऐसी, इसको लंबाई नाप का लिखना था तो हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि यहाँ पे एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, QS 5 सेंटीमीटर, PS 4 सेंटीमीटर, यस और SR 4 सेंटीमीटर, PR को नापिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, जो जो दिया पहले उसको एक बार नोट करते हैं। दिया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को PQRS तो बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है PQ बराबर हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, और हमें दिया हुआ है QR यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, और हमें दिया हुआ है QS 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पर दिया हुआ है PS हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे SR भी हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। चलिए, और यहाँ पे जो PR रहेगा उसको हम लोग को नाप कर चेक भी करना है। चलिए, तो हम लोग ने यहाँ पे PQ पहले 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। पहले आधार एक हम लोग खींच लेते हैं और उस पर हम लोग सब कुछ रचना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर एक हम लोग ने इस तरह से एक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर खींच लिया, ठीक है। और चलिए, यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे PQ खींचा है हम लोगों ने, PQ यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे PQRS रहेगा चतुर्भुज हम लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा मिला है, ठीक है। यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, ठीक है। यदि हम लोग ना PQR बिंदु को प्राप्त करने का प्रयास करें ना, तो देखिए यहाँ पे R है और कहाँ पे है, यहाँ पे R है, ठीक है। तो हम लोग को यस बिंदु तो ज्ञात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यार ज्ञात नहीं कर सकते थे। यहाँ पे QR ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ से Q से हम लोग चाप लगाकर 5 सेंटीमीटर खींच देंगे QR, लेकिन यहाँ पे यस हम लोग को बिंदु पता नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग बिंदु ना यस को ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे यस R यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें यस बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो यस R दिया हुआ, तो यस R तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे QS दिया हुआ है, ठीक है, Q और यस। तो Q हमको बिंदु ज्ञात ही है और यस को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए PS है, ठीक है। तो यहाँ पे P बिंदु ज्ञात है और यस को तो हम लोग ज्ञात ही कर लेंगे, ठीक है। देखिए Q भी है हम लोग के पास R भी है और ये इन दोनों में यस है, तो हम लोग यस बिंदु को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का मदद से हम लोग यस बिंदु को प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग QS के लिए ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक हम लोग चाप भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से चाप भर लिया, तो Q से लेकर हम लोग को यस तक, ठीक है। यहाँ पे बिंदु Q को केंद्र मानेंगे और इस तरह से चाप हम लोग कटा देंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमने चाप कटा दिया 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बिंदु P से कितना, PS कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये बिंदु P को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर हम लोग चाप भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर इस तरह से हमने चाप भर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यह बिंदु हम लोग का हो गया यस, ठीक है। यह बिंदु हम लोगों ने यस प्राप्त कर लिया, ठीक है। एक शीर्ष हमने प्राप्त कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इस बिंदु को प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, यस R को, ठीक है। जो बिंदु R है हम लोग का उसको प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यस तो मिल गया है, R को भी यहाँ से हम लोग चाप कटाकर प्राप्त कर लेंगे और यहाँ पे QR है, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यस R के लिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का चाप खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से चाप कटा दिया, ठीक है। यहाँ से यस R को तो हमने खींच दिया। यहाँ पे QR कितना हमें चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो यही Q है, हम लोग ऊपर चाप कटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यह हम लोग को 5 सेंटीमीटर कटाना है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप भर लेते हैं, ठीक है। और बिंदु Q को हम लोग केंद्र मानकर, ठीक है, और इस तरह से हम लोग चाप 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोगों ने चाप कटाया हुआ है, ठीक है, यही रहेगा।
ठीक है, यही कटान बिंदु है जो कि हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा बिंदु आर। ठीक है, यहाँ से एस आर में आर था, यहाँ पे क्यू आर में आर था। एस आर में हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर इस तरह चाप कटा दिया, और यहाँ पे क्यू से लेकर हम लोगों ने आर के प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चाप कटाया, तो यही हम लोग को कटान बिंदु मिला, जो कि हम लोग को यह बिंदु मिला आर मिला। ठीक है, अब चलिए सभी रेखाखंडों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ पर है पी क्यू आर एस हम लोग चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सभी भुजाओं को मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पे इसको मिला दिया, और यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं। चलिए इसको भी हम लोगों ने मिला दिया। चलिए चतुर्भुज हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, पी क्यू आर एस। चलिए अब इसको हम लोग ना रचना पहले हम लोग लिख देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो भुजा एक हम लोग को नाप कर लिखना है, जो पी आर है, पी आर एक विकर्ण है हम लोग को, पी आर को हम लोग को नाप कर लिखना है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग रचना। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम यहाँ पे पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, चलिए पहला काम हमने लिख दिया। ठीक है, फिर सेकेंड हमने क्या कर दिया, पहले हम लोगों ने बिंदु यस को प्राप्त किया। ठीक है, जो शीर्ष हम लोग का यस है, इसको हम लोगों ने प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्यू यस इसका इस्तेमाल किया, या पी यस, क्योंकि हम लोग को यह दो बिंदु ज्ञात था। ठीक है, बिंदु पी और क्यू ज्ञात था, पी और क्यू शीर्ष, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज था उसका शीर्ष हम लोग को पी और क्यू ज्ञात था, इसको हम लोगों ने केंद्र मानकर यहाँ पे पी यस, यहाँ पे इसमें भी क्यू यस था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको नाप कर 5 सेंटीमीटर इस तरह से चाप कटाया, और यहाँ पर बिंदु पी को केंद्र मानकर यहाँ पे हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर चाप कटाया, तो हम लोग को बिंदु यस प्राप्त हुआ। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु हम लोगों ने यहाँ पे क्यू को केंद्र मानकर, बिंदु क्यू को हम लोगों ने केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर चाप लिया था, 5 सेंटीमीटर मानकर 5 सेंटीमीटर, तथा बिंदु पी को केंद्र मानकर हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु पी को केंद्र मानकर हम लोग को बिंदु यस प्राप्त करने के लिए ना यहाँ पर हम लोग 4 सेंटीमीटर का चाप लिया था, केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर चाप कटाया, और बिंदु यस प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बिंदु यस प्राप्त कर लिया। चलिए थर्ड हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर यह भी हम लोगों ने, अब बिंदु आर को हम लोगों ने किस तरह से प्राप्त किया, यहाँ पे बिंदु यस और आर ये हम लोग को ज्ञात था 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग को क्यू तो बिंदु ज्ञात ही था, क्यू आर हम लोगों ने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, पहले तो चाप हम लोग एक बार खींच ही चुके थे, फिर हम लोग चलिए फिर लिख देते हैं एक बार। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु यस को केंद्र मानकर, क्योंकि यस आर में यहाँ पर आर था, यहाँ पे क्यू आर में यहाँ पे आर था, हम लोग बिंदु यहाँ पर यस को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर तथा बिंदु यहाँ पर हम लोगों ने क्यू को केंद्र रहेगा, यहाँ पे केंद्र मानकर चाप कटाया, और बिंदु हम लोगों ने यहाँ पे आर प्राप्त किया, ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने चारों शीर्ष तो हम लोग को ज्ञात हो गया चतुर्भुज का, अब सबको हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं भुजा यहाँ पी क्यू पहले ही खींच दिया था, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्यू आर, फिर आर एस लिख दीजिए, एस आर लिख दीजिए, एस आर कामा यहाँ पे पी एस। ठीक है, या एस पी लिख दीजिए, पी एस खींचा। ठीक है, खींचा और अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त किया, पी क्यू आर एस प्राप्त
किया, ठीक है। इस तरह से तो हम लोगों ने रचना कर दिया। और चलिए यहाँ पर नापने को बोला था ना कि यहाँ पर हम लोग को जो यह, और चलिए सबका हम लोगों ने यहाँ पे लिखा भी नहीं कि यहाँ पर हम लोग को जो QR था यहाँ पे ना, जो Q और R था, ये हम लोग का यह 5 सेंटीमीटर था, यह 5 सेंटीमीटर था। और यहाँ पे जो हम लोग को P और S के बीच की दूरी थी, यहाँ पे PS हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का 4 सेंटीमीटर था। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने, सेंटीमीटर रहेगा, 4 सेंटीमीटर चाँप कटाया था, ठीक है। और यहाँ पे SR जब हमने लिया था तो SR यहाँ पर है, यह भी हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया था। और एक बार हमने इसको भी लिया था Q यहाँ पर हम लोगों ने यस बिंदु को प्राप्त करने के लिए QS भी हम लोगों ने ना 5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम लोग खींच ही देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने एक बार यहाँ पे केंद्र मानकर यहाँ पे कटाया था, तभी यहाँ पर बिंदु हम लोगों ने यस प्राप्त किया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे QS 5 सेंटीमीटर लिया था। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, यह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसी को हम लोग को पूछा हुआ है PR, इस विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, ठीक है। ये अभी हम लोग का ना 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं, 5वां पॉइंट डाल के लिख देते हैं, 5वां विकर्ण, यह चतुर्भुज का विकर्ण ये, ठीक है। किसी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, एक इस तरह से होता है, सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए तो यह विकर्ण हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया। हम लोग लिख देते हैं विकर्ण, यहाँ पे PR नाम दिया हुआ है तो PR हम लोग कर देते हैं, विकर्ण PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग कुछ 6 सेंटीमीटर हो। दूसरे विकर्ण को माप कर लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग, दिया है, हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज कोई भी रहता है ना तो उसका चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, साथ साथ सम्मुख भुजा आपस में बराबर रहती हैं, मतलब समानांतर रहती हैं, ठीक है। समांतर रहती हैं सम्मुख भुजाएं और चारों भुजाएं बराबर रहती हैं, सम्मुख भुजा समांतर रहती है। और यदि उसके आप विकर्ण को मिला रहे हैं तो 90 अंश पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो चलिए दिया हुआ है हम लोग को समचतुर्भुज की रचना कर रहा है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा हम लोग लिख देते हैं, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा रहेगा, प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरे विकर्ण को माप कर लिखना है। तो पहले हम लोग इसको एक रचना कर देते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ना पहले क्या करते हैं, हम लोग 4.5 सेंटीमीटर हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। पहले हम लोग एक आधार तो खींच लें तभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। इनके बीच की दूरी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, एक हम लोग ना 4.5 सेंटीमीटर तो हम लोगों ने यहाँ पे चाँप ले लिया है, ठीक है। 4 ये हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे चाँप ले लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक हम लोग चाँप कटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का हमने चाँप कटा दिया ना। अब हम लोग क्या कर देंगे ना, पहले विकर्ण हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। एक चाँप लगाने के बाद आप विकर्ण पहले खींच लीजिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे एक शीर्ष फिक्स कर पाएँ, ठीक है। विकर्ण हम लोग को 6 सेंटीमीटर खींचना है तो 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोग चाँप लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे केंद्र मानेंगे और यहाँ से हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को विकर्ण खींचना है ना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से कटा दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे विकर्ण था खींच लिया। और अब हम लोग को ना यहाँ पे जो समचतुर्भुज है उसका हम लोग को एक यहाँ पे शीर्ष यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब चलिए 4 सेंटीमीटर का हम लोग 4.5 सेंटीमीटर का चाँप भरते हैं और यहाँ पे जो यहाँ पर अगला यहाँ पे जो हम लोग को शीर्ष है उसको भी ज्ञात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है।
4.5 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से चाप भर दिया, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पर कटा ही दिया है, ठीक है। पहले हम लोग देखिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे विकर्ण खींचना था ना, तो पहले विकर्ण को बना लेंगे। पहले यहाँ पर हम लोगों ने एक रेखाखंड खींचा, फिर एक यहाँ पर हम लोग ने चाप लगा दिया, ताकि यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग विकर्ण को प्राप्त करना था जो 6 सेंटीमीटर का हो। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाकर यहाँ पे कटा दिया, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक विकर्ण भी हम लोग को ज्ञात हो जाए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर दिया है ना। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग चाप लगा देते हैं, ठीक है। चाप हमने लगा दिया, ठीक है। अब चाप लगाने के बाद यहाँ पर जो आपका यह वाला कटान बिंदु मिला है हम लोग का, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से चाप कटा देते हैं। एक ये हमें कटान बिंदु मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग को एक चतुर्भुज का ये हम लोग को कटान बिंदु ये कि यह मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD हम लोग को रचना करना था ना, तो चलिए हम नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे A, इसको B, और यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कटाया तो यहाँ पर बिंदु C हम लोगों को मिला, और यहाँ पर कटाया तो यहाँ पर यहाँ से हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर चाप यहाँ पे कटाया, यहाँ से लेकर 4.5 सेंटीमीटर चाप यहाँ पे कटाया, तब हम लोग को बिंदु D प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समचतुर्भुज मिल गया, ठीक है। अब सभी चलिए चारों यहाँ पे जो भी शीर्ष है उन सबको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से इनको मिला दिया, ठीक है। तो हम लोग को यह समचतुर्भुज का एक रचना हो गया, ठीक है, जो कि यह हम लोगों ने लिया था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यह भी लिया था। और यहाँ से केंद्र, यहाँ पे C को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने चाप कटाया था, तो ये भी हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और यहाँ से A को हम लोगों ने केंद्र मानकर यहाँ पे कटाया था, यह भी हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर ही लिया था, ठीक है। और साथ साथ जब A से लेकर C तक हम लोगों ने विकर्ण खींचा था ना, तो यह कितना हम लोगों ने लिया था, यह 6 सेंटीमीटर लेकर हम लोगों ने चाप कटाया था, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख देते हैं, यह हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और चलिए इसको हम लोग को नापना रहेगा, तो इस वाले को भी हम लोग नापते हैं, देखते हैं यह कितना है। तो यह भी हम लोग का कितना है, 6.5 सेंटीमीटर ये हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि 6 सेंटीमीटर अब यहाँ पर है, यहाँ पर ये हम लोग को मिल रहा है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो यह वाला विकर्ण है। चलिए इसको भी हम लोग खींच ही देते हैं, इसको लिखना है हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग रचना कर देते हैं। अब बस वैसे जैसे जैसे आपने किया वही सब लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। पहले तो हम लोग यही काम करेंगे, पहले एक आधार तो खींच लेंगे, इसी पर हम लोग चतुर्भुज की रचना कर देंगे, ठीक है। सर्वप्रथम AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या कर दिया, सेकेंड, और बिंदु B को केंद्र मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया, ठीक है। लिख देते हैं बिंदु B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर चाप कटाया। चाप यहाँ पर हम लोग इसको भी लिखना है, ठीक है, बिंदु A को भी, ताकि हम लोग विकर्ण, ठीक है। बिंदु B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर, चलिए काट देते हैं, इसको लिख देते हैं, तथा यहाँ पे बिंदु A को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बिंदु C प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु C हमने प्राप्त कर लिया। अब बिंदु D को हम लोगों ने जैसे प्राप्त किया उसको भी लिख दीजिए। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर बिंदु C हमने प्राप्त कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर चाप कटा दिया, और यहाँ बिंदु A को हम लोग को एक विकर्ण दिया था, ठीक है। भुजा तो हम लोग को सब ज्ञात था कि 4.5 सेंटीमीटर का ही खींचना है, ठीक है, सबको 4.5 सेंटीमीटर, इसीलिए हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पहले खींच लिया। और यहाँ पर हम लोग को बिंदु C अभी प्राप्त नहीं था, है ना, तो इसी बिंदु C को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर एक विकर्ण दे दिया गया था, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई तो आपको दे दिया गया था, लेकिन आप यहाँ पर कहाँ पर बनाएंगे, है ना, नहीं, सिर्फ 4 भुजाएँ रहेंगी तो यहाँ पर कोण का आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर बिंदु C है कहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अभी इसी चित्र को
आप चाहें तो थोड़ा इधर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे जो समचतुर्भुज है इसका इधर उधर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर विकर्ण इसीलिए मान दिया था ताकि यहाँ पर एक बिंदु आप यहाँ पे सी फिक्स कर पाएँ, ठीक है। तभी हम लोगों ने यहाँ पे ए बी को खींचा, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, बिंदु बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने चाप लगा लिया, ठीक है। और बिंदु सी को ही ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको विकर्ण दिया था 6 सेंटीमीटर, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने 6 सेंटीमीटर चाप कटा है, तो बिंदु सी हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो चतुर्भुज समचतुर्भुज था उसका हम लोग को एक शीर्ष यहाँ पे सी प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डी को हम लोग को प्राप्त करना था, तो यहाँ से भी हम लोग को 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटा दिए, और यहाँ बिंदु ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटा दिए, तो हम लोग को यहाँ पे शीर्ष डी हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बिंदु सी को केंद्र मानकर कितना हम लोगों ने यहाँ पे लिया 4.5 सेंटीमीटर, तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग चौथा पॉइंट लिख देते हैं। अब क्या कर देंगे हम लोग, सभी शीर्ष तो हम लोग प्राप्त कर गए हैं चतुर्भुज का। अब यहाँ पे सभी जैसे यहाँ पे ये भी बिंदु, अब क्या करेंगे, सभी भुजाओं को हम लोग मिलाकर यहाँ पे हम लोगों ने समचतुर्भुज प्राप्त कर लिया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं भुजा, यहाँ पे ए बी तो पहले ही खींच दिया था, यहाँ पे बी सी हम लोग लिख देते हैं, बी सी खींच लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सी डी, यहाँ पर ए डी, ठीक है, ए डी खींचा, ठीक है। और समचतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी प्राप्त किया, ठीक है। रचना हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को एक नाप कर भी बताना था, ठीक है, दूसरे विकर्ण को नाप कर हम लोग को लिखना था। चलिए तो पांचवा हम लोग लिख देते हैं हम लोग विकर्ण या दूसरे विकर्ण को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग लिख देते हैं दूसरे विकर्ण, यहाँ पर हम लोग बी डी का मान लिख देते हैं, बी डी बराबर ये हम लोग को मिला था, ठीक है, ये हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर मिला था ना, 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के यहाँ पे बीच में यहाँ पे मिल रहा है, तो जो कि हम लोग का है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने समचतुर्भुज का रचना भी करके दिखाया आपको, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम लोग को दूसरा विकर्ण था बी डी, ठीक है, इस विकर्ण को नाप कर दिखाया हम लोग को, जो कि हम लोग को कितना 6.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे दिया समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहाँ AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है AC बराबर यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं को माप कर उनकी माप, ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है पहले उसको एक बार नोट करते हैं। दिया है हम लोग को, दिया हुआ है ना कि AB भुजा है हम लोग को 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक यह दिया हुआ है, और यहाँ पे BC जो भुजा है यह आपको दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, और यहाँ पे AC 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। बाकी हम लोग को शेष भुजाओं को ना माप कर लिखना है, ठीक है। चलिए तो पहले एक हम लोग बनाने के लिए, चतुर्भुज बनाने के लिए पहले हम लोग एक आधार जो है AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, यहीं पे 3.5 सेंटीमीटर के आपको एक खाना यहाँ पे बगल तक लेना है, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे AB ये हमने ले लिया 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक यह हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि यहाँ पे BC भुजा हम लोग को लेना है ना 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी समांतर चतुर्भुज रहता है ना, समांतर चतुर्भुज में ना समूह भुजाएं समांतर और बराबर रहती हैं, ठीक है, समांतर यह भी रहेगी और जो हम लोग यहाँ पर खींचेंगे वो भी रहेंगी बराबर, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर
BC हम लोग कितना 4.2 सेंटीमीटर हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग खींच लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 2 खाना आप बाद तक ले लीजिए। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, खींच देते हैं यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर का। इस तरह से हम लोगों ने चाप लगा दिया। और यह एक आपको विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, AC विकर्ण कितना 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आप बिंदु C प्राप्त करेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे BC इसमें भी है, AC इसमें भी है। ठीक है, बिंदु C यहाँ पर भी, इन दोनों में है। ठीक है, तो यहीं से AC भी कितना 6.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का इस तरह से हम लोग चाप भरते हैं। और यहाँ पर हम लोग बिंदु A को केंद्र मानेंगे और इस तरह से चाप हम लोग कटा देंगे। और जो भी हम लोग का कटान बिंदु मिला है, ठीक है, अब यह बिंदु हम लोग का क्या मिला है, यह बिंदु हम लोग को C मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ना बिंदु C को तो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब बिंदु D को हम लोग प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे AB की लंबाई है ना, वही लंबाई यहाँ पे CD की भी होनी चाहिए। ठीक है, बराबर और समानांतर होना चाहिए। ठीक है, जो लंबाई यहाँ पे BC की है वही यहाँ पर आपकी AD की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर हम लोग ना प्रकार में चाप भर लेते हैं। AD जो हमें चाहिए ना, जो D बिंदु चाहिए ना, ये यहीं BC की लंबाई की हमें बराबर होना चाहिए। तो BC की लंबाई कितना है 4.2 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक चाप कटा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने चाप कटा दिया। अब बिंदु C से यहाँ पर तक की दूरी क्या रहेगी, जो D बिंदु हम लोग प्राप्त करेंगे, यहाँ की दूरी यहीं 3.6 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ पर भी हम लोग 3.6 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिंदु C को केंद्र मानकर इस तरह से चाप कटा दीजिए। ठीक है, तो जो हम लोग को यही कटान बिंदु मिल रहा है। ठीक है, यही हम लोग को कटान बिंदु मिला, यही हम लोग का बिंदु D है। ठीक है, चलिए अब चारों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। ठीक है, चारों शीर्ष हम लोगों को प्राप्त हो गए चतुर्भुज के। यहाँ पे इसको हमने मिला दिया, यहाँ पे इसको हमने मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु CD को मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हमने ABCD की रचना कर दी। यह वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर है और साथ साथ बराबर भी है। यह वाली भुजा इसके बराबर है, यह वाली भुजा इसके समांतर है, साथ साथ बराबर भी है। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर ये भी है, तो यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर यह भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर यह वाली जो BC भुजा है ये हम लोगों ने लिया है कितना 4.2 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, और यह भी कितना हो जाएगा हम लोग को 4.2 सेंटीमीटर। चलिए समांतर चतुर्भुज का तो रचना हमने कर दिया। ठीक है, बस जैसे जैसे आपने किया वो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं रचना। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या कर दिया, सर्वप्रथम, ठीक है, AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, पहले हम लोगों ने यह किया और फिर हम लोग लिख देते हैं, फिर हम लोगों ने बिंदु C को प्राप्त किया। ठीक है, लिख देते हैं बिंदु यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे BC हम लोग को 4.2 सेंटीमीटर दिया था, AC दिया था 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर तथा बिंदु A को केंद्र मानकर, यहाँ पे A से लेकर C तक हमने 6.5 सेंटीमीटर लिया था, 6.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया और बिंदु C प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त यहीं पे लिख देते हैं किया। ठीक है, हम लोगों ने बिंदु C को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब बिंदु D को हम लोग प्राप्त करने के लिए चलिए लिख देते हैं, फिर हम लोगों ने बिंदु C को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर चाप कटाया। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर तथा बिंदु A को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु
डी प्राप्त किया, बिंदु डी प्राप्त किया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट। अब हम लोगों ने ना यहाँ पे दोनों शीर्ष को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भुजा को हम लोग खींच देते हैं। भुजा यहाँ पर हम लोगों ने BC कामा CD कामा यहाँ पे AD। ठीक है, AD खींचा। ठीक है, सबको खींच दिया। और अभीष्ट लिख देते हैं, अभीष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, है ना। यही हम लोगों ने अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त किया। AB 3.6 सेंटीमीटर है और BC 4.2 सेंटीमीटर है और जो AC है यहाँ पर यह 6.5 सेंटीमीटर ही हम लोगों ने लेकर यहाँ पे चाप कटाया था। ठीक है, तो इसको हम लोग खींच देते हैं, जो कि हम लोग का है यहाँ पे AC हम लोग का 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को ना जो शेष भुजाएं हैं, ठीक है, उन सबको हम लोग को माप कर अपने लिखना भी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पाँचवा लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज की शेष भुजाएं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भुजा, यहाँ पे हम लोग को तो यहाँ तो AB तो दिया हुआ था, BC भी दिया था, यहाँ पे CD को बता देते हैं। ठीक है, भुजाएं यहाँ पे CD बराबर यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर AD कामा लिख देते हैं, AD जो भुजा है कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक बार हम लोग विकर्ण को लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण तो यहाँ पर AC तो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे BD को थोड़ा हम लोग नाप कर चेक कर देते हैं। ठीक है, कि नाप लेते हैं कितना है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4-5 के बीच में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ये है हम लोग का। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देते हैं विकर्ण BD बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि खींचना रहेगा तो इसको भी हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको खींच दिया, जो कि हम लोग का यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर था। तो देखिए यही हम लोग को समांतर चतुर्भुज की रचना करना था। AB भुजा हम लोग को दे दिया था, यहाँ पे BC दे दिया था, यहाँ पे AC दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे A को केंद्र मानकर यहाँ पे AC हम लोग को 6.5 सेंटीमीटर था, 6.5 सेंटीमीटर का हम लोगों ने चाप कटाया। ठीक है, और BC में BC था, तो यहाँ पे BC हम लोगों ने 4.2 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु C प्राप्त किया। ठीक है, अब बिंदु D को हम लोग को प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे जो भी समांतर चतुर्भुज रहता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ना सम्मुख भुजाएं समानांतर तथा आपस में बराबर भी रहती हैं। ठीक है, जितना ये सेंटीमीटर का है, जितनी लंबाई का उतना लंबाई का यह भी रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बिंदु C को, जो बिंदु D प्राप्त करना था, बिंदु D को प्राप्त करने के लिए बिंदु C को केंद्र मानकर हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे चाप कटाया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर का चाप कटाया। ठीक है, तो बिंदु D प्राप्त हो गया, ताकि यहाँ पे ये लंबाई आपस में बराबर है, साथ साथ ये समानांतर भी है। ठीक है, यह भी लंबाई इस लंबाई के बराबर है, साथ साथ समानांतर भी है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने AC विकर्ण तो दिया था, यहाँ पे BD विकर्ण को नापा तो 4.2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, बाकी यहाँ पर रचना हमने आपको करके दिखाया। ठीक है, और जो हमने रचना किया, ठीक है, जैसे जैसे हमने किया उसको यहाँ पर हमने लिख भी दिया। ठीक है, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की शेष भुजाएं हम लोग को बताना था, तो हमने CD को बता दिया 3.6 सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पे AD जो रहेगा वो हम लोग का 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे विकर्ण जो BD है यहाँ 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का 10-20 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।